नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिडनाइट खून में, जहां हम सुनाते हैं आपको वो कहानियां जिनमें छुपा होता है डर, रहस्य और मौत का साया। आज की रात की कहानी आपको ले जाएगी महाराष्ट्र के एक छोटे से तटीय शहर में। समुद्र किनारे बसा यह शहर दूर से देखने में शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन कहते हैं ना, हर शांत लहर के नीचे छुपा होता है तूफान, और हर हरे भरे पेड़ की जड़ों में दबी होती है अंधेरे की सच्चाई। ये कहानी है दो दोस्तों आरव और करण की। बचपन से साथ पले भे ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन जब आरव का 18वां जन्मदिन आया, तब उनके बीच की दोस्ती का जश्न एक ऐसे खौफ में बदल गया जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल गया। तो दोस्तों, दिल संभाल लीजिए, क्योंकि आज की दास्तान आपको बताएगी उस राक्षस के बारे में जिसका नाम है मुंजा। कहते हैं कि ये असुर किसी इंसान का पीछा तब तक करता है जब तक उसकी सांसें खत्म ना हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये भयावह कहानी। आरव और करण बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे। वे महाराष्ट्र के उसी छोटे शहर में पैदा हुए और समुद्र किनारे की गलियों में खेलते कूदते बड़े हुए। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा मोहल्ला देता था। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। वो रात थी आरव के 18वें जन्मदिन की। करण ने सोचा था कि इस बार सेलिब्रेशन कुछ अलग होगा। रात 12 बजने से पहले ही वह आरव को समुद्र किनारे ले आया। चांदनी रात थी। लहरें किनारे से टकराकर रहस्यमयी आवाज निकाल रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आरव को पता नहीं था कि असली ठंडक तो अब उसके दिल तक उतरने वाली है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, करण ने बैग से शराब की बोतल निकाली। आरव चौंक गया। दोनों ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन जन्मदिन की बात सोचकर आरव ने हामी भर दी। वे दोनों समुद्र की लहरों को देखते हुए पीते रहे। धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा। कुछ देर बाद करण उठकर पास के पेड़ की तरफ गया। वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि पीपल का पेड़ था। उसकी काली डालियां हवा में झूल रही थीं, जैसे किसी अनजानी भाषा में फुसफुसा रही हो। करण को इसका अंदाजा नहीं था। वह टॉयलेट करने लगा। तभी अचानक उसके सिर पर पत्थर गिरा। उसने ऊपर देखा, कोई नहीं था। इसी बीच आरव भी आ गया। उसके हाथ में खाली बोतल थी। उसने मजाक में बोतल जोर से फेंकी। बोतल पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गई। और तभी पेड़ के भीतर से गहरी गुर्राहट की आवाज आई, जैसे कोई जानवर गुस्से से दहाड़ रहा हो। दोनों सहम गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। करण ने टूटे कांच का टुकड़ा उठाया और पेड़ की छाल पर एके लिख दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। लेकिन यह मजाक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। पेड़ की डालियां अचानक हिलने लगीं, और देखते ही देखते एक भारी टहनी टूटकर करण के सिर पर गिर पड़ी। वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। आरव दौड़ा। उसके चेहरे से नशा उतर चुका था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक काली परछाई उतरी। अंधेरे में दो नीली आंखें चमक रही थीं। वह मुंजा था। उसकी गुर्राहट से जमीन कांप उठी। उसने आरव पर हमला किया और अपने लंबे नाखून उसकी पीठ में गड़ा दिए। आरव दर्द से चीख उठा, लेकिन जैसे तैसे भागने में सफल रहा। पीछे मुड़कर देखा, वह परछाई धुएं की तरह करण के शरीर में समा गई। और तभी करण उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह नीली थीं। वह पुतले की तरह चुप खड़ा था।
फिर उसने कांच का टुकड़ा उठाया और अपनी छाती पर वही एके लिख दिया। आरव का खून जम गया। सुबह का उजाला होते ही करण अचानक होश में आ गया। उसे कुछ याद नहीं था, बस अपनी छाती पर बने घाव देखकर डर गया। शाम होते होते उसकी तबीयत खराब होने लगी। रात को उसने सुना कमरे में वही गुर्राहट गूंज रही थी। उसने डरकर चादर ओढ़ ली। कुछ पल बाद आवाज बंद हो गई। करण ने धीरे से चादर हटाई, लेकिन जैसे ही आंखें खोली, उसकी छत पर वही राक्षस बैठा था। उसकी चमड़ी पेड़ की छाल जैसी थी और चेहरा किसी मासूम बच्चे जैसा। इससे पहले कि करण भाग पाता, वह राक्षस उस पर टूट पड़ा। उधर आरव ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। उसके पिता, जो शहर के जाने माने पंडित थे, सुनकर दहल उठे। उन्होंने कहा, यह मुंजा है। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच मर जाता है, तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। वह पीपल पर वास करता है और जो भी उससे छेड़छाड़ करे, उसका पीछा पीढ़ियों तक करता है। पंडित जी उसी रात आरव को लेकर करण के घर पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। करण अपने बिस्तर पर मृत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर मौत का खौफ साफ झलक रहा था। पंडित जी तुरंत आरव को लेकर पीपल के पेड़ पर पहुंचे। उन्होंने कई घंटों तक पूजा की, मंत्र पढ़े और मुंजा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। रात भर हवाएं गूंजती रहीं। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलती रहीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, सब शांत हो गया। पंडित जी और आरव घर लौट आए। उस दिन के बाद आरव ने कभी मुंजा को नहीं देखा, लेकिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त करण को हमेशा के लिए खो दिया। आज भी आरव शराब को हाथ नहीं लगाता और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से नहीं गुजरता। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी मुंजा की। कभी कभी इंसान मजाक मजाक में ऐसे दरवाजे खोल देता है जो हमेशा के लिए मौत और डर की दुनिया में ले जाते हैं। एक खाली बोतल, एक छोटा सा मजाक, और परिणाम इतना भयानक कि जान तक चली गई। कभी भी रात को, खासकर आधी रात को, किसी पीपल के पेड़ से छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि कौन सा साया उस पेड़ पर बैठा है, ये कोई नहीं जानता। अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हां, मिडनाइट खून को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ, जहां मौत और अंधेरा आपका इंतजार कर रहे होंगे। तब तक हिम्मत रखिए और याद रखिए, कुछ सायों से दूर रहना ही बेहतर है। शुभ रात्रि।